ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, गीता हो या कुरान, बाइबल हो या गुरु ग्रंथ साहिब या फिर कोई भी और ग्रंथ, हम सभी उन सभी ग्रंथों को बहुत ही आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। कुछ लोग उनका नियमित रूप से पाठ भी करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो उनके शब्दों को अपने भीतर अपने जीवन में उतार पाते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, लेकिन फिर भी आज मैं आपसे थोड़ी सी बात इस विषय में जरूर करना चाहूंगी। दोस्तों, जब मैं आपसे ओम नमः शिवाय कहती हूँ या आपके भीतर के शिव को प्रणाम करने की बात करती हूँ, तो मेरा तात्पर्य उस मूर्ति से बिल्कुल नहीं होता, शिव की उस मूर्ति से जिसे हम मंदिरों में देखते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं। मेरा तात्पर्य होता है आपके भीतर बैठी उस परम चेतना से, जो आपके भीतर भी विद्यमान है, मेरे भीतर भी वही चेतना विद्यमान है, हर जीव के भीतर है। तो मैं उस एकत्व के भाव को महसूस करना चाहती हूँ कि हम एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। ओशो की कही एक बात मेरे दिल को छू चुकी है। उन्होंने कहा था कि जब भी हम हिंदू मुस्लिम को भाई भाई कहते हैं, तो तब भी हम दो की बात करते हैं, द्वंद्वत्व की बात करते हैं, एकत्व की बात नहीं करते। हमें एकत्व की बात करनी है तो सभी को एक मानना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम इन्हें धर्म कहते हैं। क्या ये धर्म है? ये तो सिर्फ संप्रदाय हैं। धर्म तो मात्र एक ही है, प्रेम का, करुणा का, एकत्व का। हमें आने वाली जनरेशन को भी यही बताना है। यही बताएंगे तो धीरे धीरे ये जो शब्द है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के, ये सब विलीन हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे और एक ही मानवता का, एकत्व का भाव रह जाएगा। वही एक धर्म सबके सामने आएगा। कितना अच्छा होगा तब। दोस्तों, जब हम ओम की बात करते हैं, मैं शिव जो नाम लेती हूँ, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था, तो जो मैं शिव नाम लेती हूँ, मैं फिर वो क्यों लेती हूँ यदि मैं एकत्व को मानती हूँ तो? दरअसल दोस्तों, मुझे शिव नाम बहुत प्रिय है। किसी को कोई भी नाम प्रिय हो सकता है। आप उस नाम का उच्चारण कर सकते हैं। आप एकत्व को महसूस करना है, मेन मकसद तो ये है। दोस्तों, ये जो ओम शब्द का उच्चारण है, मैं कुछ दिन पहले एक स्कूल में गई थी ध्यान सिखाने के लिए। तो वहाँ के शिक्षक ने मुझे बताया कि जब वह कक्षा में ओम का उच्चारण करवाते हैं, ओम की चैंटिंग करवाते हैं बच्चों से, तो उनमें से कुछ छात्र ओम की चैंटिंग नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वे हिंदू नहीं होते। लेकिन दोस्तों, अब तो वैज्ञानिक तौर पर भी यह सिद्ध हो चुका है कि जो ब्रह्मांड में एक नाद जो व्याप्त है, वो ओम का ही नाद व्याप्त है। शायद हर कोई अब ये जानता ही है। तो यदि ब्रह्मांड का नाद है ओम, तो उसे हम किसी भी एक धर्म मात्र से क्यों जोड़ते हैं? धर्म नहीं, संप्रदाय से हम उससे क्यों जोड़ते हैं? अब तो वैसे जैन और बौद्ध भी इस ओम को स्वीकार कर चुके हैं। तो क्यों हम सिर्फ ऐसा कहते कि सिर्फ किसी खास धर्म के लिए, खास संप्रदाय के लिए है ये शब्द, दूसरा इस शब्द को नहीं बोल सकता? ऐसा क्यों है? ये तो ब्रह्मांड का शब्द है, हर कोई इसका उच्चारण कर सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। इस शब्द का उच्चारण करके आप अपने भीतर की चेतना से और अच्छे से जुड़ पाते हैं। इसके तो बहुत सारे फायदे हैं। चलिए ठीक है, छोड़ दी जाए ये बात। तो वैसे आप सोचेंगे कि मैं आज आपसे ये सब बातें क्यों कर रही हूँ। तो दरअसल दोस्तों, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर भगवान शिव के कुछ प्राचीन मंदिर हैं। अभी शिवरात्रि गई है, हम सभी जानते हैं। तो शिवरात्रि और नागपंचमी के समय खासकर यहाँ पर देश भर से बहुत सारे दर्शनार्थी भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। हम सभी यहाँ पर उन्हें भक्त कहकर पुकारते हैं। तो जो भी भक्त होते हैं यहाँ, उनमें से अधिकतर हमेशा शराब के नशे में होते हैं। जब भी वो मंदिर भी जाते हैं, दर्शन के लिए भी जाते हैं, तो हमेशा जब भी उनसे मिलो, हमेशा शराब पिए हुए मिलते हैं। तो जब उनसे पूछा जाए कि आप तो दर्शनार्थी हो, आप तो भक्त हो, भगवान के दर्शन के लिए आए हो, तो इतना पीकर क्यों जाते हैं आप? क्यों इतने नशे में रहते हैं? आपको नशे की क्या ज़रूरत है? तो उनका जो जवाब होता है बहुत ही दुख ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं लगता, बहुत हैरान कर देने वाला लगता है। वो कहते हैं कि हाँ, जब स्वयं देवतागण, सभी देवता और स्वयं भगवान शिव भी सोमरस का पान करते हैं, तो हम भी तो वही कर रहे हैं। क्या गलत है इसमें? गलत ही क्या है? कुछ भी नहीं है। उन्हें ये सब सही लगता है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी, ये बात बताना चाहूँगी कि संस्कृत में शराब के लिए मदिरा या मद्यपान शब्द का उपयोग होता है, जो मद्य या अहंकार से संबंधित है, नशे से संबंधित है। वो सोमरस का अर्थ ये नहीं है। सोमरस तो एक प्रकार की जड़ी बूटी है जिसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता था। वो शीतल अमृत के समान है। वो शराब या मदिरा नहीं है। और देवता यदि उसका पान करते भी हैं तो वो औषधि के रूप में।
और फिर ऐसी कौन सी प्रतिमा आपने देखी है आज तक जहां शिव की ऐसी कोई प्रतिमा जिसमें वो सोमरस का या किसी भी प्रकार के मदिरा का पान कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ पान कर रहे हैं? कभी नहीं देखी हमने। तो उन्हें हमेशा हलाल विष पीते हुए जरूर देखा है, वो चीज़ अलग है ना। तो उनको तो हमेशा हमने समाधि अवस्था में देखा है, ध्यान अवस्था में देखा है। ये सब प्रतीकात्मक होता है। तो वो हमें ये उन्हें, यदि हम उन्हें मानते हैं, हम उनके भक्त हैं, हम मानते हैं कि हम उनके भक्त हैं, तो हम ध्यान क्यों नहीं करते? कितने लोग हैं जो उन्हें ध्यान करते हैं, उन्हें ऐसा देखकर वो भी ध्यान करते हैं। अगर आप सच में उनके भक्त हैं तो जो कहना चाहते हैं वो माने ना। क्यों शराब पीकर मंदिर समान आपके मंदिर समान जो आपका शरीर है उसमें आप ऐसी चीज़ों को डाल रहे हैं, किसी भी गलत चीज़ को डालने के लिए, अपने भीतर डालने के लिए, उस परम सत्ता का, परम चेतना का बहाना बनाना क्या सही है? जब हम ध्यान करते हैं तब ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है। तब हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी मंदिर जाने की या फिर उस वहाँ पर पूजा पाठ करने की, वहाँ पर गिड़गिड़ाने की, कुछ मांगने की। जब हम ध्यान करने लगते हैं तब हम अपने भीतर ही उस परम सत्ता को महसूस करने लगते हैं, उन्हें अपने भीतर ही देखने लगते हैं। हमें वहीं अपने हर सवाल का जवाब मिलने लगता है। तब हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं होती मंदिर जाकर पूजा पाठ आदि करने की। दोस्तों, कोई कहता है, किसी ने कहा, किसी से सुन लिया, तो वो कोई पुराण जिस पर हम विश्वास करने लगते हैं उसे छोड़कर क्यों ना हम स्वयं कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे अच्छे लेखकों की कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें जिनसे हमें हमारा ज्ञान में वृद्धि हो, या फिर हम कुछ इसी तरह के ग्रंथ पढ़ें जिनके शब्दों को, जिन विचारों को हम अपने जीवन में उतार पाएं। तब तो कोई बात होगी ना। क्यों हम किसी भी कोई पुराण के पीछे भागते हैं? दोस्तों, तन का खाना है अन्न और मन का खाना है ध्यान। हम स्वयं को यदि पूर्ण स्वस्थ भी समझते हैं, पूर्ण स्वस्थ हम मानते हैं कि हम पूर्णतः स्वस्थ हैं, हमें ध्यान की कोई ज़रूरत नहीं है, तब भी हमें ध्यान करना चाहिए। क्योंकि यदि गुस्सा, क्रोध, जलन जैसे भाव हमारे भीतर हैं तो वो भी हमारी मानसिक अस्वस्थता का ही प्रतीक है। यदि हम ध्यान करेंगे तो हमारे मन के विचार धीरे धीरे कम होने लगेंगे, मन शांत होने लगेगा और धीरे धीरे हम पॉजिटिव होने लगेंगे, हम खुश रहने लगेंगे, मन शांत होने लगेगा। और ध्यान तो हम कहीं भी कर सकते हैं दोस्तों, और कभी भी कर सकते हैं, सुबह, शाम, रात को, भोजन से पहले, भोजन के बाद में। ऐसा नहीं है कि हमें खाली पेट ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ऑफिस में कर सकते हैं, हम ट्रेन में कर सकते हैं, हम कहीं भी बैठकर ध्यान कभी भी कर सकते हैं। उसके लिए कोई बंधन नहीं है। बस थोड़ी देर हम कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अरे हम तो खाली अकेले बैठकर बोर हो जाते हैं, हम बैठ ही नहीं सकते, हमसे नहीं होता ये सब। पर सोचिए दोस्तों, यदि आप स्वयं अपनी कंपनी में आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, तब कोई दूसरा क्यों आपकी कंपनी में आपको पसंद करेगा? क्यों उसे अच्छा लगेगा? आप स्वयं को तो पहले अपने साथ बैठने की आदत डालें। हम जब स्वयं अपने साथ खुश रहेंगे तभी कोई दूसरा भी हमारे साथ खुश रह पाएगा। तो हमें अपने साथ बैठने की आदत डालनी ही चाहिए। दोस्तों, हमें अपनी सांसों को देखना सीखना होगा। हमारी सांसों की गति हमें बहुत कुछ बताती है। प्रेम के भाव में, गुस्से के भाव में, डर के भाव में, इसमें परिवर्तन होता है। और जब हम इन पर ध्यान दें और हमें लगे कि ये कुछ सामान्य से कुछ अलग है, कुछ तेज चल रही है, तो मान लें कि कुछ गड़बड़ है और ज़रूरत है हमें ध्यान करने की। इसे सामान्य करके, अपनी सांसों की गति को ध्यान द्वारा सामान्य करके हम अपने मन को शांत भी कर सकते हैं। उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। दोस्तों, यदि हम कोई भी ऐसी मूवी देखते हैं मारधाड़ वाली, जो या फिर हम किसी के साथ कुछ गॉसिप करते हैं, या फिर हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में किसी से बात करते हैं, तब तो हमें लगता है कि हमें बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन क्या सच में? आप 2 मिनट ज़रा अपनी आंखें बंद करके उसके बाद बैठकर देखें, क्या वो आपको अच्छे वाली फीलिंग आ रही होती है? बिल्कुल नहीं। आप जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्या जब वो व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा तो क्या आप उसका सामना अच्छे से कर पाएंगे? क्या आप के जो संबंध हैं उससे पहले जैसे रह पाएंगे? कभी नहीं। इसीलिए इन सब चीज़ों को छोड़कर हमें ध्यान का मार्ग अपनाना चाहिए। इन सब से हमें सिर्फ अशांति ही मिल पाती है। हमें मन को शांत करना है तो उसका एकमात्र रास्ता है ध्यान। ध्यान दोस्तों, हम जैसे कोई भी कुछ भी हम दवाइयाँ लेते हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, कोई भी दवाई हो, तो वो हमारे उस समय हमारे रोग को तो दूर कर देती है, हम ठीक हो जाते हैं। पर क्या हमें दोबारा से वो रोग कभी नहीं होता? जैसे बुखार भी है, हमने एक बार दवाई ले ली, ठीक हो गए, तो क्या जिंदगी में कभी दोबारा बुखार नहीं आता? आता है ना।
ये सब दवाइयाँ हमारे रोग पर काम करती हैं। उसके जैसे जिस तरह से पेड़ के पत्तों पर पानी डालने की तरह है ये सब, उसकी जड़ों पर काम नहीं करती, रोग के मूल पर काम नहीं करती। ये तो बस हमें जैसे डायबिटीज़ है या कोई भी ब्लड प्रेशर आदि की बीमारी है, कुछ भी इस तरह की समस्याएं हैं, तो हमें उन जिंदगी भर उन दवाइयों को लेना है और हमें बस उन दवाइयों के साथ हम कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। बस आराम से उन दवाइयों को खाते हुए आराम से इस रोग के साथ अपने जीवन को बिता पाएं। पर क्या ज़रूरत है? मैं इन दवाइयों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि हमें ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, पर यदि हम ध्यान करने लगे और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह हमारे भीतर होता है, जब उनकी जड़ों पर काम होने लगता है हमारा क्योंकि आज विज्ञान भी मानता है कि हर बीमारी साइकोसोमेटिक है। मन के भावों के द्वारा ही, उन भाव के प्रभाव जो होता है हमारे भीतर, उसी के वजह से ये सब बीमारियां आई हैं या फिर आती हैं। तो यदि हम अपने मन पर ही काम करने लगेंगे तो क्या हमें ज़रूरत रह पाएगी इन दवाइयों की? नहीं ना। तो क्यों ना हम अपने मन पर काम करें, ध्यान करें, तो धीरे धीरे ये सब हमसे दूर हो जाए। मैं आपको अनुभव पहले अपने बता चुकी हूँ कि मैं अपने कई रोगों को दूर कर पाई हूँ इस ध्यान के द्वारा। ऐसे कई लोगों के अनुभव हैं। आप जब इस मार्ग में आएंगे तो आपको स्वयं ऐसे लोग मिलते जाएंगे और स्वयं आप अपने अनुभव, आपको किसी और की ज़रूरत ही क्या है, आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके भीतर कितना परिवर्तन आ रहा है। और आपके अंदर जो छोटे छोटे रोग भी होते थे, आपको सर्दी जुकाम वगैरह भी होता था, वो भी आपका अब नहीं होता है। आपका मन शांत रहने लगा है, आपको गुस्सा नहीं आता, आपको किसी की कोई बात बुरी नहीं लगती, आप एकत्व का भाव महसूस करने लगे हैं, आप सबको सब कुछ स्वीकारता का भाव आ गया आपके भीतर। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर भीतर अपने आप आने लगेंगी और आप खुश रहने लगेंगे, आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगेगा, दुनिया खूबसूरत लगने लगेगी, आपको किसी से कोई शिकायत नहीं होगी, ये सब दूर हो जाएगा आपका। आप कोशिश कीजिए, करके देखिए, स्वयं भी कीजिए, दूसरों को भी प्रेरित कीजिए, ज़रूर कीजिए। और इस जानकारी को आप और लोगों तक भी पहुंचाइए। ये भी हम एक मदर अर्थ की सेवा करने का ही काम कर रहे हैं। हम यहाँ आए हैं मदर अर्थ पर, तो हमारा उसके प्रति जो मदर अर्थ के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, हमें वो ऋण है। सबसे पहली माँ है हमारी मदर अर्थ, तो उस ऋण को हमें चुकाना है किसी भी तरह से। तो ये भी एक रास्ता है ना। आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपको आपके भीतर के शिव को मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय दोस्तों।